किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट दिन भर, देखिए सिर्फ उत्तराखंड तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, अगर आपने उन्हें मिस कर दिया है तो इस वीडियो में वो एग्जिट पोल के नतीजे आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि जो चैनल्स हैं उन्होंने क्या कुछ एग्जिट पोल में अपने नतीजे यहाँ पर बताए हैं, और जो ये सबसे फेमस कहा जाता है यानी कि चाणक्य के जो नतीजे हैं न्यूज़ 24 के, वो सबसे सटीक माने जाते हैं। तो अंत में हम वो भी यहाँ पर आपको बताएंगे। कहते हैं कि जो उनके चाणक्य के जो आंकड़े होते हैं वो हमेशा ही सटीक होते हैं और वैसा ही हर बार होता आया है। तो अगर वो ऐसा होता है तो क्या कुछ उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्या होगा, वो सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरू करेंगे एबीपी न्यूज़ के जो सी वोटर है उससे। इसके अकॉर्डिंग देखें तो भारतीय जनता पार्टी 26 से 32 सीटें ला रही है, तो वहीं कांग्रेस 32 से 38 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी 2 सीटें ला सकती है। अन्य की बात करें तो 3 से 7। अन्य में यहाँ पर यूकेडी भी आ जाता है, बीएसपी भी आ जाता है, साथ ही जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईटीजी रिसर्च की। तो इनके अकॉर्डिंग देखें तो बीजेपी 37 से 40 सीटें ला रही है, तो वहीं कांग्रेस 29 से 32 सीटें, वहीं आप 1 सीट, और अदर्स की बात करें तो 2 सीटें यहां पर अदर्स की आ रही हैं। थर्ड हम बात कर लेते हैं इंडिया न्यूज़ की। इंडिया न्यूज़ के सर्वे के अकॉर्डिंग जो है जो ईटीजी रिसर्च, इसका ही कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। 32 से 41 सीटें बीजेपी की, कांग्रेस की 27 से 35 सीटें, आम आदमी पार्टी की 1 सीट यहां पर आ रही है, तो वहीं अन्य की 4 सीटें यहां पर आ रही हैं। तो ये जो है 3 सर्वे हैं। अगला हम बात करें अगर इंडिया टीवी के ग्राउंड जीरो रिसर्च की हम बात करें तो इंडिया टीवी के अकॉर्डिंग 25 से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं, तो वहीं 37 से 41 सीटें कांग्रेस की यहां पर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की तो एंट्री भी यहां पर नहीं हो रही है, जो यहां पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा 4 सीटें जो है अन्य की यहां पर आ रही हैं। नेक्स्ट जो है इंडिया टीवी का जो सीएनएक्स है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो 35 से 43 सीटें बीजेपी यहां पर जीत रही है। उसके बाद 24 से 32 सीटें कांग्रेस की हैं, आम आदमी पार्टी की एंट्री भी नहीं हो रही है, और 2 से 4 सीटें यहां पर अदर्स की हैं। नेक्स्ट इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया जो इनका सर्वे करता है हमारा, तो इसमें हम देखें तो 36 से 46 सीटें जो है बीजेपी की आ रही हैं। इसके अलावा 20 से 30 सीटें यहां पर कांग्रेस की आ रही हैं, और 0 सीट जो है आम आदमी पार्टी की, और साथ ही साथ 4 से 9 सीटें अदर्स को यहां पर मिल रही हैं। तो यहां पर ये आंकड़ा है इंडिया टुडे का, हमने आपको बताया। और चाणक्य की बात करें उससे पहले आपको न्यूज़ एक्स का भी हम बता देते हैं। इनके हिसाब से 31 से 33 सीटें यहां पर बीजेपी जीत रही है, तो इसके अलावा 33 से 35 सीटें कांग्रेस की यहां पर आ रही हैं, और 3 सीटें आपकी और 2 सीटें अदर्स की आ रही हैं। रिपब्लिक की पीमार्क की बात करें तो इसमें 35 से 39 सीटें जो है बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा 28 से 34 सीटें जो है यहाँ पर कांग्रेस की आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 सीटें आपकी और 3 सीटें अन्य को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइम्स नाउ के वेटो की बात करें तो यहाँ पर 37 सीटें बीजेपी जीत रही है, तो वहीं कांग्रेस 31 सीटें जीत रही है, वहीं आम आदमी पार्टी 1 सीट यहाँ पर जीत रही है, तो वहीं अदर्स की बात करें तो 1 सीट अदर्स में यहाँ पर आ रही है। तो ये अभी तक का है। इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं, अगर जी न्यूज़ की हम बात करें तो जी न्यूज़ का जो सर्वे है इसके अकॉर्डिंग देखें तो 26 से 30 सीट आ रही हैं सामने बीजेपी की। इसके अलावा 35 से 40 सीटें यहाँ पर कांग्रेस की आ रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सीटें कांग्रेस की इस पूरे सर्वे में हमने देखा अलग अलग चैनल्स की एजेंसियों की, तो यहाँ पर जी न्यूज़ सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, जो कांग्रेस में सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर बता रहा है, और आम आदमी पार्टी की 0 सीट यहाँ पर है, और 3 से 6 सीट अदर्स की यहाँ पर आ सकती हैं। तो ओवरऑल ये हमने आपको देखा। तो चलिए अब अंत में आपको हम बता देते हैं कि जो चाणक्य है न्यूज़ 24 का, इसकी जो कहते हैं कि सटीक इनका विश्लेषण यहाँ पर होता है, सटीक एग्जिट पोल यहाँ पर होते हैं। तो पहले ये भी आपको बता दें, जो एग्जिट पोल दरअसल होते हैं वो ये होते हैं कि जिस दिन वोटर्स वोट डालते हैं, तो वोट डालने के बाद ही उनसे जब पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया, तब जो वो बताते हैं, तो उसके ऑब्जर्वेशन पर एग्जिट पोल बनकर ये तैयार होते हैं, जो कि आज शाम यहाँ पर यानी कि शाम को जो आज आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं कि चाणक्य का क्या कुछ है। टुडेज जो चाणक्य है न्यूज़ 24 का, इसके अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी जो है 43 सीटें लेकर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 24, आम आदमी पार्टी 0 और अदर्स में 3। तो यहां पर आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो है 43 सीटें चाणक्य बता रहा है बीजेपी के उत्तराखंड के अंदर, और कांग्रेस की यहां पर 24 है। लेकिन और भी सर्वेज हमने देखे वहां पे कांग्रेस को और भी ज्यादा है, तो बीजेपी को 43 से कम 36 देखा, 32, 37, 26 इस तरह का आंकड़ा यहां पर देखने को मिला है।
लेकिन यहाँ पर जो चाणक्य की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें यहाँ पर आ रही हैं और कांग्रेस की जो है थोड़ी सी कम यहाँ पर आ रही है, यानी कि 24। तो पिछली बार 11 सीटें थी कांग्रेस की, लेकिन इस बार जो है 24 सीटें आने की उम्मीद है। और पिछली बार जो 57 सीटें थी यहाँ पर बीजेपी की, तो इस बार चाणक्य के हिसाब से 43 सीटें यहाँ पर आ रही है, यानी कि जो सीटें हैं वो हालांकि कम हो रही हैं, लेकिन सरकार बनती यहाँ पर किसकी दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिख रही है। अब ये तो थे एग्जिट पोल के नतीजे, और कुल मिला के जो एवरेज है यहाँ पर इन सब का एक निचोड़ आपको दे दें तो यहाँ पर बता दें तो बीजेपी जो है 35 सीटें, कांग्रेस 32 और आम आदमी पार्टी 1 और अदर्स में 2। फिर भी एक एवरेज में देखा जाए तो बीजेपी ही सबसे ज्यादा यहाँ पर आगे दिख रही है। तो ये था कुल एक विश्लेषण जो आपको यहाँ पर बताया कि एग्जिट पोल के हिसाब से कौन कितनी सीटें यहाँ पर दिया है, यानी कि क्या निकलकर सामने आया, वो यहाँ पर हमने आपको बताया। तो यहाँ पर आप तो जो है अपना फैसला कर ही चुके हैं, क्योंकि 14 फरवरी को आपने वोट डाल ही दिए थे, और अब 10 मार्च का यहाँ पर इंतजार है कि उस दिन क्या कुछ यहाँ पर होता है। क्या उत्तराखंड में फिर से सत्ता परिवर्तन होता है या फिर बीजेपी सत्ता पर यहाँ पर काबिज बनी रहती है। तो फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आप उत्तराखंड तक को फॉलो करते रहिए। यहाँ पर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, @उत्तराखंड तक से हमारा ट्विटर हैंडल है, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों के मिलते रहें। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।